गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी फाइनल ईयर की आज मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है। जैसा कि हमारा फर्स्ट पेपर लीनियर अलजेब्रा, सेकंड पेपर हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड थर्ड पेपर हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस जो कि बीएससी डिग्री में है एंड बीएससी बीएड में हमारा कॉम्प्लेक्स का जो फर्स्ट पेपर है एंड इस बीएससी में वो सेकंड पेपर है। दोनों ही हमारे पास कॉमन पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि हमारा पेपर है कॉम्प्लेक्स का, हमारी बुक का नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट ही चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बीएससी डिग्री में हमारे 3 पेपर होते हैं और बीएससी बीएड में हमारे पास 2 ही पेपर होंगे। तो कॉम्प्लेक्स वाला पेपर दोनों में सेम है हमारे पास। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में आज हम बात करें तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का जानना बहुत जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं इसका। सबसे पहले जैसे आपने सारे नंबर्स पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर जिसे हम n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को, जो हमारे पास क्या होते हैं 1 से शुरू होते हैं एंड इनफाइनाइट तक होते हैं हमारे पास। ठीक है, देन हमारे पास क्या होते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना ही फर्क है कि होल नंबर में हमारे पास 0 और ऐड हो जाते हैं, बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं नेचुरल नंबर। यानी जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो होल नंबर का क्या होता है सबसेट होता है, यानी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, इंटीजर्स को शो करते हैं z से। इंटीजर्स में देखिए कोई भी अपॉन वाला नंबर नहीं आएगा, जैसे 1/2, 3/4। इसके अलावा बाकी सारे के सारे नंबर हमारे पास क्या होते हैं इंटीजर होते हैं, जैसे 0, 1। अब देखिए 1 प्लस का भी और माइनस का भी दोनों इंटीजर में आएंगे, प्लस माइनस 2 सारे के सारे इंटीजर में आएंगे। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ स्टार्टिंग से देखते चले कि नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से शुरू हो रहा था, होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है और ये दोनों के दोनों नंबर इंटीजर्स में काउंट हो रहे हैं। इसके बाद आपने रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं के बारे में सुना होगा। परिमेय संख्या हमारे पास p/q की फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे यानी कि 1/2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि q हमारा नॉन जीरो कोई एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, यही चीज होती है हमारे पास। अब हम बात आती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये तो हमारा सिंपल थोड़ा सा इंट्रो था कि हमारे पास नंबर्स किस किस तरीके के होते हैं। तो हमें बात तो मेनली करनी है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम c से डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात। इसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, जैसे कि आयोटा। ठीक है, आयोटा हमारा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब देखिए जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं तो स्मॉल z इक्वल x प्लस आयोटा y, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की फॉर्म आएगी। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो z x की वैल्यू 3 प्लस आयोटा, मान लीजिए y की वैल्यू मेरे पास क्या है 0 है। ठीक है, तो ये वाली टर्म 0 होगी तो z इक्वल मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया। अब इस 3 को देख के क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है या रियल नंबर है? नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि z से हम हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास आयोटा की फॉर्म नहीं है, ओनली एक रियल नंबर पड़ा है। तो इससे हमारे पास क्या शो होता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर किसका सेट है होल नंबर का, होल नंबर किसका सेट है इंटीजर का, इंटीजर आगे किसका सेट है रियल नंबर का। ठीक है, और रियल नंबर सारे के सारे किसका सेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्यों? क्योंकि ये 3 एक रियल नंबर ही तो है हमारे पास, तो रियल नंबर जितने भी आते हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं, यानी रियल नंबर जो है वो सबसेट है किसका कॉम्प्लेक्स
वाई से। ठीक है, आगे इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब हमारा चैप्टर जो है वो शुरू हो चुका है, यानी इंट्रोडक्शन एक चैप्टर का शुरू हो चुके हैं। आज सिर्फ हम इंट्रो ही लेंगे चैप्टर का कि चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z इक्वल x प्लस आयोटा y। अब देखिए, अभी मैंने फॉर्म लिखी थी z इक्वल 3 प्लस, जैसे वहां 0 लिखा था तो आयोटा 4 यहाँ पे मैंने लिखी है। तो 3 और 4 वैसे तो हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन इस 4 के साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है, आयोटा लगा हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम x को एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z, कि z का रियल पार्ट हमारे पास क्या है, x है, और y को आप लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, y हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने की एक फॉर्म है। किससे डिनोट करते हैं, z इक्वल x प्लस आयोटा y से। अब देखिए, इसकी आगे थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें z दिया था, z इक्वल x प्लस आयोटा y। अब देखिए, अगर z एक इमेजिनरी नंबर में काउंट होता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में भी कॉन्जुगेट के बारे में, जब मैट्रिक्स हमने की थी। ठीक है, तो z का एक कॉन्जुगेट होगा हमारे पास, तो कॉन्जुगेट नंबर का इफेक्ट हमेशा किस पे पड़ता है, जैसे हमारे पास x प्लस आयोटा y है, तो रियल नंबर पर इस कॉन्जुगेट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ किस पर पड़ेगा कॉन्जुगेट का इफेक्ट, जो आपके पास इमेजिनरी नंबर पड़ा है। इमेजिनरी नंबर पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है कि अगर x पर बार है, रियल नंबर है, तो x एज इट इज वही आ जाएगा हमारे पास, और अगर हमारे पास आयोटा y पर बार है, तो आयोटा हमारा इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर का साइन हमारे पास चेंज हो जाता है। अगर ये आयोटा y है तो किससे डिनोट कर देंगे इसको, माइनस आयोटा y से। ये हमारा क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा, यानी कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मॉडुलस के बारे में, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, हमारे पास z जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर हमें मॉडुलस यानी मोड फाइंड करना है, तो मोड को हमेशा शो करते हैं इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मोड ऑफ z है। ठीक है, तो मोड ऑफ z है, अगर इसको फाइंड करना हो तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो इसकी वैल्यू होती है रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं रूट में रियल नंबर ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास मॉडुलस होता है किसका, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, और फॉर्म आपको ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म हमारे पास क्या होगी, x प्लस आयोटा y रहेगी हमेशा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे इसको शो करते हैं। ठीक है, देन कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसके बाद मॉडुलस कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम आगे, किसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे अपने पास z है और मॉड z के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, तो अगर मैं जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं कि मुझे z प्लस z बार करना है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। अब देखिए, z प्लस z बार। ठीक है, z की वैल्यू हमारे पास x प्लस आयोटा y प्लस z बार की वैल्यू हमारे पास x माइनस आयोटा y, यही होती है हमारे पास। अब देखिए, आयोटा y से हमारा आयोटा y कैंसिल आउट हो गया, क्या अभी वैल्यू हमारे पास 2x, और x हमने पढ़ा था कि x हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, तो इसको अपने लिख सकते हैं कि 2 रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगी ये चीज हमारे पास।
ठीक है। अब देखिए इतनी बात हमने लिख दी, ये हमने क्या किया z प्लस जेड बार। सेकेंड, अगर मुझे चाहिए क्या z माइनस जेड बार, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए x प्लस आल्टा y, अब यहाँ देखिए माइनस और आगे z बार है, z बार की वैल्यू हमारे पास x माइनस आल्टा y, यही आ जाएगी। तो x प्लस आल्टा y, देखिए बाहर माइनस का साइन है तो माइनस x और प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा, आल्टा y। तो यहाँ हमारा x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचा, 2 आल्टा y, यही चीज आ गया। और y हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 आल्टा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, z माइनस जेड बार आ गया। अब देखिए थर्ड, अगर मैं जेड बार को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, अब देखिए जेड बार, जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस आल्टा y, एंड जेड बार की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस आल्टा y। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अब देखिए सबसे पहले x का मल्टीप्लाई करें तो x का मल्टीप्लाई x के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है, x का मल्टीप्लाई माइनस आल्टा y के साथ तो माइनस आल्टा x y, आल्टा y का मल्टीप्लाई x के साथ तो प्लस आल्टा x y, एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस आल्टा स्क्वायर और y स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ चेक कीजिए, आल्टा x y, एक बार माइनस का एक बार प्लस का कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा पीछे, हमारे पास x स्क्वायर माइनस आल्टा स्क्वायर y स्क्वायर, ये चीज बची हमारे पास। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस पड़ा है और आपको पता है कि आल्टा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो ये वाला माइनस एंड ये वाला माइनस हमारे पास क्या आ गया, प्लस y स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, z बार, ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब एक चीज देखिए, हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमने मोड ऑफ z निकाला था, जो हमारे पास क्या आया था, रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही चीज आई थी हमारे पास। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो मोड z स्क्वायर इक्वल आता हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही चीज आती है हमारे पास। और यहाँ भी हमारे पास क्या आया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो क्या अपने इसको z बार इक्वल मोड z स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आगे हमें काम आएंगी पूरे चैप्टर को करने में, ठीक है। एक बार और है छोटी सी जिसे आप ध्यान रखिएगा, वो हमारे पास क्या है कि मोड z जो होता है वो इक्वल होता है मोड ऑफ z बार के माइनस मोड z, ठीक है। ये चीज आगे हमें काम आएगी, ठीक है, ये चीज तीनों क्या होती है हमारे पास इक्वल होती है, ठीक है। और हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए कि z प्लस जेड बार करते हैं तो हमें करना कुछ नहीं है, जो वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। यहाँ हमारे पास x बचा तो x हमारे पास रियल पार्ट होता है z का, इसलिए इसको 2 रियल पार्ट ऑफ z लिखा गया। सेम मैंने z माइनस जेड बार किया तो यहाँ हमने वैल्यू पुट की, हमें आंसर मिला 2 आल्टा y, तो y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है z का, इसलिए इसे 2 आल्टा इमेजिनरी z लिखा गया। फिर हमने z बार को सॉल्व क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो z बार इक्वल क्या आ गया हमारे पास, मोड z स्क्वायर, मोड z स्क्वायर मैंने अभी बताया था कि आपको कैसे आया, ठीक है। इतनी सी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ठीक है। आगे कुछ इसकी फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं हम। जैसे हमारे पास अगर x और y की फॉर्म है तो हम बोलते हैं कि ये हमें कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, ठीक है। अब हम इसकी पोलर फॉर्म के बारे में बात करते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। पोलर फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, ठीक है। अब देखिए
मान लो यहाँ x पर कोई पॉइंट है हमारे पास एंड यहाँ y पर कोई पॉइंट है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक्स वाई, इसको अपने ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम x का फैक्टर करते हैं, फिजिक्स में आपने फैक्टर किए होंगे, तो उसकी फॉर्म में ही हमारे पास जो फैक्टर होते हैं वो cos थीटा के लिए होते हैं, और अगर उसके अपोजिट यानी परपेंडिकुलर इसके फैक्टर करते हैं यानी, तो हमारे पास क्या आता है, sin थीटा की फॉर्म में आता है। अगर हम ले लें कि r हमारे पास कोई कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है, तो x इक्वल हम क्या मानते हैं कि r cos थीटा आएगा। अगर ये बात हम y के लिए माने तो y इक्वल हम क्या मानते हैं, r sin थीटा मानते हैं, यही चीज मानते हैं। अब देखिए इसी में ही मैंने डिस्टेंस ले ली यहाँ तक, ये एंगल मान लिया मैंने थीटा, और मान ली ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, r। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस बनी है कि x इक्वल r cos थीटा एंड y इक्वल r sin थीटा। हमने जो थीटा एंगल माना और जो r डिस्टेंस मानी उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। कैसे, जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करके प्लस सेकंड का स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर करेंगे आप तो x स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करें तो y स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड के साथ, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये चीज आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से हम r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये चीज आ गई हमारे पास, और इधर हमारे पास क्या पड़ा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, तो हमारे पास आ गया कि r स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से r की वैल्यू निकालना चाहे तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए हमने यहाँ से r की वैल्यू निकाली, अब हमें वैल्यू चाहिए थीटा की, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। तो आइए डिवाइड करते हैं, 2 हमारे क्या, y इक्वल r sin थीटा, तो y अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल में r sin थीटा अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, r cos थीटा। ठीक है, अब देखिए r से हमारा r कैंसिल आउट हो गया, इधर हमारे पास क्या बचा, y अपॉन x, और इक्वल में हमारे पास क्या आ गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या मिल जाएगा हमें, tan थीटा। अगर हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ से r और थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली कि हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, tan इनवर्स y अपॉन x आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब ये हमारे पास क्या आ गई, एक तरीके से इसकी पोलर फॉर्म आ गई। ठीक है, तो इसके लिए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसका यूज करेंगे। एक हमारे पास द्विभाजक थ्योरम होती है, वो हमारे पास क्या आती है, छोटा सा इसमें स्टेटमेंट होता है वो देख लीजिए कि हमारे पास अगर cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा पड़ा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की आयटा थीटा। ठीक है, तो आगे हम इसकी पोलर फॉर्म लिखते हैं, जैसे इसको मैं रब कर लूं, एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने r और थीटा की वैल्यू फाइंड की है। देखिए z को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, x प्लस आयटा y, ये लिखते हैं हम। x को हमने यहाँ पे क्या माना, r cos थीटा, एंड y को हमने क्या माना, r sin थीटा। ठीक है, तो पुट करें अगर ये फॉर्म, तो r cos थीटा प्लस आयटा, ठीक है, r sin थीटा, ये चीज आ जाती है हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, पीछे हमारे पास क्या बचा, cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने बताया कि cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, e की आयटा थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r e की आयटा थीटा
देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था z इक्वल x प्लस आल्फा y। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की तो हमें पोलर फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो जरूरत किसकी पड़ती है पोलर फॉर्म के लिए, r और थीटा की, ठीक है। तो अब देखिए x की वैल्यू r cos थीटा और y की वैल्यू हमारे पास r sin थीटा। दोनों से r कॉमन आया था तो मैंने r कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बच गया मेरे पास cos थीटा प्लस आल्फा sin थीटा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि cos थीटा प्लस आल्फा sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, e की आल्फा थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, z इक्वल r e की आल्फा थीटा, ठीक है। जैसे आपको कोई भी फॉर्म दे रखी हो, जैसे z इक्वल 1 प्लस आल्फा दे रखा हो, तो वहां आपके पास x की वैल्यू भी 1 होती है एंड y की वैल्यू भी आपके पास क्या है 1 है, ठीक है। तो आप वहां से आप r और थीटा की वैल्यू निकाल के अगर इस फॉर्म में आप पुट करते हैं तो हमारे पास इसकी क्या आ जाती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या आ जाती है आपके पास पोलर फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो देखिए आज हमने क्या कुछ पढ़ लिया। सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात की, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जानने से पहले हमने क्या जाना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनके बारे में जाना। क्यों जाना, क्योंकि हमें पता था कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो z से शो करता है, उसको जैसे 3 प्लस आल्फा 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें इमेजिनरी नंबर तो हमारा 0 ही हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, रियल नंबर ही तो बचा। तो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या जाना, कुछ प्रॉपर्टीज देखी, जैसे z प्लस z बार, z माइनस z बार, z बार इक्वल क्या होता है हमारे पास मोड z स्क्वायर होता है। और देखिए अगर हम z बार का बार करें तो हमारे पास वापस क्या आएगा, z ही आएगा। ऐसी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमें आगे क्वेश्चंस में काम आती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, पोलर फॉर्म देखी किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो पोलर फॉर्म के लिए हम जब भी फैक्टर करते हैं या वेक्टर लेते हैं तो हमारे उसकी दिशा में क्या आता है हमारे पास, cos थीटा की फॉर्म में। अगर परपेंडिकुलर फाइंड करें तो किसमें आता है हमारे पास sin थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे इक्वल हमने क्या लेट किया, r cos थीटा एंड y इक्वल हमने क्या लेट किया, r sin थीटा। सबसे पहले तो हमने r और थीटा की वैल्यू फाइंड की, ठीक है, कि r की वैल्यू हमारे पास क्या और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई। देन हमारे पास जो स्टेटमेंट था कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल x प्लस आल्फा y, उसमें हमने इसको रख